शांति। ओम शांति। आज बाबा के 7 जनवरी के साकार महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो। क्या समझे? संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सत्युगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। ब्राह्मण समझेंगे तो देवताई दुनिया सामने दिखाई देगी, और वो दुनिया दिखाई देगी तो क्या होगा? सत्युगी झाड़ देखने में आएगा। सत्युगी झाड़ देखने में आएंगे तो क्या होगा? खुशी खुशी मिलेगी। मिलेगी। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? मुरली मिसली करेंगे, दूसरों को भी सुनाएंगे, संदेश देंगे, ज्ञान का ही चिंतन करेंगे, चिंतन मनन जन्म जुगमय नहीं करेंगे। अच्छा, देखो, लेकिन उनकी निशानी की बात है ना। हाँ, निशानी क्या होगी? जो ज्ञान के निशानी शौकीन तो बस है। ये होगी भाई, वे बिल्कुल ऐसे रहे ब्राह्मण बनकर, हाँ शांत स्वरूप रहना, बिल्कुल चुप रहना, खुश रहना, खुश मिजाज, यही निशानी है जी। और भी बहुत सारी निशानियां हैं, बाबा ने बताया। वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे। जब आपस में मिलेंगे ना तो इधर उधर की झरमुई झंगमुई की बातें नहीं करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे। कभी पर चिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? बताइए। कौन सा राज समझते हैं? देवता सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता सो ब्राह्मण, फरिश्ते सो देवता, देवता सो ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता सो ब्राह्मण। सही भी है, मतलब देवता तो ब्राह्मण ही तो, ब्राह्मण तो देवता। एकदम कूद के फरिश्ता सो देवता, सो देवता। हाँ, बताओ माता, आप पहले क्या बनते? हाँ, बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण तो फरिश्ता, फरिश्ता फरिश्ता से देवता, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, डायरेक्ट देवता बन जाएंगे। हाँ, पहले फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता अभी बनना पड़ेगा। ठीक है। और फरिश्ते के बाद फिर कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट चले जाएंगे। पहले तो परम धाम जाना पड़ेगा ना, रास्ता ढूंढते ढूंढते चले जाएंगे। सूक्ष्म लोक होकर के परम धाम पहुँचेंगे। परम धाम पहुँचेंगे ना, बीज रूप अवस्था में जाएंगे। उसके बाद हम जब नीचे उतरेंगे तो देवता कहलाएंगे, और देवता के बाद फिर और नीचे उतरेंगे तो क्या कहलाएंगे? क्षत्रिय। क्षत्रिय, क्षत्रिय कहलाएंगे। राम सीता बनेंगे ना। फिर उसके बाद और नीचे उतरे तो द्वापर युग में आ गए तो क्या बने? फिर लक्ष्मी नारायण बन गए, शूद्र, शूद्र, शूद्र बन गए डायरेक्ट। एकदम ढाई मार देगा ना ऊपर से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश, नहीं, वहाँ ना बाबा होंगे ना कोई कर्म सिखाने वाला होगा। तो नीचे गिरती कला में आएंगे ना, तो जब गिरती कला में आ गए तो लक्ष्मी नारायण कैसे बन गए? लक्ष्मी नारायण तो बहुत उच्च कोटि के बनेंगे। हाँ, उच्च कोटि के बनेंगे ना। तो वैश्य वंशी में आएंगे,
वैश्यवंशी बनेंगे। हाँ, बिजनेसमैन, वैश्यवंशी मतलब बिजनेसमैन बनेंगे, कमाएंगे और खाएंगे। अब खाएंगे। और उसके बाद और नीचे उतरे कलयुग में तो शूद्र बन गए। शूद्र मतलब मांगने वाले, कमाने की भी ताकत नहीं रही, खत्म हो। शूद्र मांग के खाते हैं ना, और फिर शूद्र से बाबा ब्राह्मण बनाते हैं। ठीक है, अब सुनो बाबा ने, ये तो बहुत जाति बिरादरी में आ गई फिर तो। बच्चे गिरते 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 हाँ, पांच चेंज हो गए, पांच। पांच। जी, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अब ब्राह्मण बन गए। जब बढ़ेंगे जी, बाबा ने कहा उत्तर में कि ड्रामा का राज सृष्टि का कौन सा है तुम बच्चे समझते हो, तो उत्तर में है इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं रहती है ना, या तो खत्म है या फिर परिवर्तन है। हाँ, तो राज को बच्चे सिवाय एक बाप के कोई नहीं था। कोई भी कायम नहीं रहता, सिवाय एक बाप। बाबा के लिए कभी ये नहीं कहेंगे कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये आत्मा के लिए कहा गया है ना, सतो प्रधान तमो प्रधान, ये आत्मा के लिए कहा। चढ़ती कली उतरती कला, ये आत्मा के लिए कहा गया है। ठीक है, तो चेंजिंग जो आती है वो हमारे में आती है, बाबा में नहीं आती। बाबा सदा एक जैसा ही रहता है। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो इसीलिए शिव बाबा अलग हो जाते हैं। शिव बाबा में चेंजिंग नहीं आती, वही हमें ले जा सकते हैं। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। अब एक चीज का ध्यान रखना माताओं, गीता दीदी रोज बताती है आपको, कौन सी बात याद करो, कौन सी बात पर टेंशन दिलवाती है? आवाज पर। याद नहीं आ रहा? चलो याद दिलवा देते हैं, याद दिला देते हैं। बाबा की मुरली चल रही होती है और कोई ना कोई काम पड़ जाता है आप लोगों को, तो बीच में बोल पड़ते हो, है ना। तो इमरजेंसी होती है, बोलना पड़ता है, मना नहीं है बोलना, लेकिन तरीके से बताया कि आपके जिस हाथ में फोन है ना, उस हाथ को कमर पे ले जाओ पीछे। अच्छा, कमर पे ले जाओ, फिर बोल लो। हाँ, तो फोन में इतनी आवाज नहीं जाएगी। हाँ, बोलना पड़ जाता, बोलना पड़ जाता है, मना नहीं है। हठ योगी तो नहीं है ना, राज योगी है, तो वो काम भी जरूरी होते हैं कई बार, तो वो काम भी हो जाए और किसी को डिस्टर्ब भी ना हो। नहीं तो क्या होता है, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं हम सब, लेकिन पुण्य करते करते अगर मेरी वजह से किसी का ध्यान बाबा की मुरली से हट गया, तो पुण्य के बदले क्या हो गया? ये तो पाप हो गया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई ना। तो बात वहीं छूट जाती है। हाँ, तो इसीलिए